नमस्कार। अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि नेताओं की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कारण कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये उक्ति अक्सर नेताओं के प्रति लोगों के जेहन में हुआ करती है, लेकिन अब यह उक्ति अधिकारियों के प्रति भी लोगों के जेहन में आने लगी है। अब यह लोग मान बैठे हैं कि अधिकारी भी कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। इसीलिए अब नेताओं की बातों की तरह अधिकारी की बातों को भी ज्यादा तवज्जो अब लोग नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब अधिकारी कोई आदेश निर्गत करता है और उस आदेश पर अमल नहीं हो पाता है, तो लोग यह मानने लगते हैं कि अधिकारी की कही हुई बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए अधिकारी की बातों पर भरोसा करना ही बेमानी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि करीब एक पखवाड़ा पहले सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल के द्वारा सासाराम शहर में लगने वाली जाम की समस्या के समाधान को लेकर मैराथन बैठक की गई थी और उस बैठक के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया था कि सासाराम शहर में जाम की समस्या को कैसे समाप्त किया जा सकता है। बैठक में उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से लेकर जो वाहन चालक हैं उन्हें आमंत्रित किया था और उस दौरान उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से लेकर वाहन चालकों से यह जानने का प्रयास किया था कि आखिर सासाराम शहर में लगने वाली जाम की समस्या का मुख्य कारण क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। उनकी रायों को, उनकी बातों को सुनने और समझने के बाद जो नगर आयुक्त हैं उनके स्तर से एक गाइडलाइन जारी किया गया था और उस गाइडलाइन के तहत ये माना जा रहा था कि सासाराम शहर में जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी अभी सासाराम शहर में जाम की स्थिति यथावत है और उसमें कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो गाइडलाइन जारी किए गए थे उसके अनुसार पुराने बस डिपो से कोचस और करहगर की ओर प्रस्थान करने वाली बसों का संचालन नहीं होगा, लेकिन आज भी इस ओर प्रस्थान करने वाली बसों का वहीं से संचालन हो रहा है, जिस कारण से जाम की समस्या यथावत बनी हुई है। दूसरा जो निर्णय लिया गया था उसके तहत 2 टीमों का गठन किया गया था और उस टीम के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई थी कि टीम लगातार यह देखने का प्रयास करेगी कि सासाराम शहर में जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। जो सब्जी विक्रेताओं के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है उस पर सब्जी विक्रेता अमल कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन आज जो स्थिति दिखाई पड़ी उस स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि सासाराम शहर में जो सब्जी विक्रेताओं के लिए गाइडलाइन जारी किया गया था उस गाइडलाइन का सब्जी विक्रेताओं पर कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। गाइडलाइन के तहत निर्देश दिया गया था आयुक्त के स्तर से कि कोई भी सब्जी विक्रेता मुख्य सड़क से 50 मीटर के दायरे में ही 50 मीटर के अंदर में दुकानों को लगाएगा। लेकिन अभी भी जितने भी सब्जी विक्रेता हैं उनके जो ठेले हैं वो मुख्य सड़क पर ही लग रहे हैं, जिस कारण से लगातार अभी भी जाम की समस्या बनी हुई है। आप चले जाइए पोस्ट ऑफिस चौराहे के बगल में, देखिए जो नज़ारा पहले दिखाई पड़ता था आज भी वो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि नए नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं जिस तरह की भाषा पहले के अधिकारी बोला करते थे। पहले भी जाम की समस्या के समाधान को लेकर कई उपाय किए गए, लेकिन उसका असर इसलिए दिखाई नहीं पड़ा कारण कि जब गाइडलाइन जारी किया जाता है और उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए जो भी टीमें बनाई जाती हैं उस टीम के स्तर से कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। और इस बार भी वही हो रहा है। जो टीमें बनाई गई हैं वो टीमें कहाँ हैं, आखिर उनके स्तर से ये जानने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है कि जो यतेंद्र कुमार जो आयुक्त हैं उनके स्तर से जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका पालन हो रहा है या नहीं। अगर टीम सही तरीके से काम करती तो शायद जो सभी विक्रेता हैं वो मुख्य सड़क पर ठेला नहीं लगाते या जो कोचस करहगर की ओर जाने वाली बसें हैं उसका प्रस्थान पुराना बस डिपो से नहीं होता। लेकिन टीम भी एक तरह से सो गई है और यतेंद्र कुमार पाल की बातों पर भरोसा नहीं करने का मुख्य कारण ये टीम के कार्य ही हैं, जिस कार्य के बदौलत आज भी जाम की समस्या का समाधान नहीं हो सका है, जिस कारण से लगातार लोग यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि यतेंद्र कुमार पाल IAS अधिकारी होते हुए भी सासाराम शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर उतना गंभीर नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। अगर गंभीर होते तो मैराथन बैठक के बाद जो निर्देश जारी किए गए थे उनके स्तर से उससे निर्देश का प्रत्येक दिन फॉलोअप उनके स्तर से लिया जाता और यह जानने का प्रयास किया जाता कि आखिर जो गाइडलाइन मेरे द्वारा जारी किया गया है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं। लेकिन उन्होंने जो गाइडलाइन जारी किया उस गाइडलाइन के बाद शायद वो भूल गए कि सासाराम शहर में जाम की समस्या के निजात को लेकर उनके स्तर से कोई पहल किया गया है और उस पहल का असर कुछ हो रहा है या नहीं यह भी जानने का प्रयास उनके स्तर से नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि सासाराम शहर में जाम की समस्या जिस तरह से पहले थी अभी भी वो इसी तरह की है।
उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है और यह तब तक सुधार नहीं होगा जब तक से अधिकारी अपनी बातों पर अमल नहीं करेंगे या जब तक से अधिकारी अपनी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक से नेताओं की तरह लोग आज भी उनकी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे और सड़कों पर यह कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि जिस तरह से भारत के नेताओं के द्वारा अक्सर बातें जो कही जाती हैं और जो काम किए जाते हैं वो उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। अब यह बात अधिकारियों पर लागू होना शुरू हो चुके हैं और यह तब तक से लागू होते रहेंगे जब तक से इस तरह के अधिकारी के कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई पड़ते रहेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।